Hello my dear student, welcome to KK Chauhan Vision. Today we are here with a new topic, atoms and molecules. Let's start. What is atom? The smallest particle of an element is atom which can exist independently. जो स्वतंत्र रूप से पाया जा सकता है, ठीक है. एंड इट exhibit all the chemical properties of element. Okay, for example, sodium atom, potassium atom, hydrogen atom, oxygen atom, calcium atom, magnesium atom, lithium atom, helium atom, so many atoms we can write here. Okay, next, molecule. Molecule is the minute particle of an element or compound which can remain in free state in normal condition. ठीक है, ये फ्री स्टेट में नॉर्मल कंडीशन में रह सकते हैं. इट एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक है, जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मॉलिक्यूल जो हैं वो उनकी टाइप्स पहले बता दो, फिर इसका बताती हूँ. टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल. मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर सिंगल एटम. आर्गन, हीलियम, नियॉन एंड ऑल नोबल गैसेस. ठीक है, नोबल गैसेस आर मोनोटॉमिक. And diatomic, for example, hydrogen, nitrogen, oxygen, chlorine. This is also diatomic. Hydrogen atom and chlorine atom, दो एटम हो गए ना, तो डायटोमिक. जैसे सोडियम और क्लोरीन डायटोमिक हो गए. ठीक है, तो डायटोमिक. उसके बाद ट्राइएटोमिक, 3 एटम्स होंगे. तो ट्राइएटोमिक का एग्जांपल मैं वाटर ले रही हूँ. हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हो गए. एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. 3 एटम्स आर फाउंड इन वाटर. 3 एटम्स आर फाउंड इन कार्बन डाइऑक्साइड. दीज आर ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल. टेट्राटोमिक मॉलिक्यूल, अमोनिया. पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल्स that have more than 4 atoms are called polyatomic molecule. For example, ethyl alcohol, sulfuric acid, nitric acid, sulfur atom. ठीक है, सल्फर मॉलिक्यूल जो है. तो इसमें आप फार्मूला इनका लर्न करोगे. कोई एक कर लेना, सब सारे नहीं करने की ज़रूरत, कोई एक आधा ही कर लेना. और आयन, what do you mean by ion? Compounds are composed of metals and non-metals contain charged particles. These charged particles are called ion. अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना पीछे, ये एटम होते हैं. ये एटम थे, सोडियम एटम, पोटेशियम. जब इनके ऊपर चार्ज आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं. ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं. तो चार्ज आ गया तो ये आयन होंगे. तो यही लिखा हुआ है, आयन्स क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं. तो ये 2 प्रकार के आयन्स मिलेंगे आपको. पॉजिटिव आयन्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम. नेगेटिव आयन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रेट. ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट, law of conservation of mass. According to the law of conservation of mass, during the chemical reaction, mass is neither created nor destroyed. ठीक है, मास को ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है. तो फॉर एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. इस साइड में कार्बन का एक 12. ठीक है, या सिंपली याद करो आप, कार्बन का एक एटम है, इधर भी कार्बन का एक एटम है. ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है. तो ये तो मास बिल्कुल बराबर है रिएक्टेंट का. और ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है.
इस तरफ प्रोडक्ट होएंगे आफ्टर एरो, ठीक है, प्रोडक्ट, और इधर रिएक्टेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का मास बराबर होना चाहिए। अब इसकी बात करेंगे तो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों कंबाइन होते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है अमोनिया। नाइट्रोजन के 2 है, इस तरफ नाइट्रोजन का 1 है, तो हमने क्या करना है इसको अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें नाइट्रोजन के भी 2 करने पड़ेंगे इधर, ठीक है। 2 किए तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 6 हो गए, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 3 लगाना पड़ेगा तो 6 हो गए। तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी। इसमें हम देख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते। देखो ये हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन के भी 2, इधर हाइड्रोजन के तो 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन को 2 बनाएंगे तो ये 2 हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, ठीक है। 2 लगाएंगे ना तो 4 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेसन में करवाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख लेना और ज़्यादा कैसे बैलेंस करते हो क्वेश्चन को। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, according to the law of constant proportion in pure chemical matter, element always exist in definite proportion by mass. For example, water should be taken from anywhere, its formula will be H2O. चाहे पानी आप इंडिया से लो, चाहे पाकिस्तान से लो, चाहे कनाडा से लो, कहीं से भी लो, पानी का फार्मूला जो है, वाटर का फार्मूला क्या होएगा, H2O होएगा। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल बी कितनी होएगी, 2:1। देखो कैसे 2:1 आई है, ये है तो हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है ना, तो 2, ऑक्सीजन का कितना 1, 2:1। एंड द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल कितनी है, ये हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का मास, हाइड्रोजन का मास कैसे आया, ऐसे आता है, ये फार्मूला था ना हमारा H2O, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 2 आ गया और ये कितना आया, 16 आ गया। यहाँ रेशो का लगा लो, तो 2:16। अब इसको देखेंगे अगर डिवाइड करके तो 1:8 आ जाता ना, तो 1:8, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है। अब इस लॉ पे आधारित हम आगे चलते हैं थोड़ा। मोलिकुलर मास is the sum total of masses of overall combined atoms of matter, ठीक है। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली U, ठीक है, सिंपल U भी लगा के आप इसको कर सकते हो। अब इसकी डेफिनेशन तो आ ही सकती है, पर इसको ऐसे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका किसी एक का भी आपको पूछ सकती है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि जैसे हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है आपने, तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है ना, तो 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो इसको ऐसे लिख लिया आपने। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, मल्टीप्लाई करो 2 का तो कितना आ गया, 2, चाहे तो AMU लिखो आप, आपकी मर्जी है, नहीं तो सिंपली 2 लिख दो, 2U, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन का निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का क्या है, 2 एटम है ऑक्सीजन में, 2 लगा दिए हमने, और एक ऑक्सीजन एटम का मोलिकुलर मास जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो 16 होता है, तो O2 का मोलिकुलर मास बन गया 32 AMU, और सिंपली U भी लिख सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2, तो आप कार्बन का जो होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, ये 32 हो गया और ये 12 है, तो जोड़ेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए इसका आपका, ठीक है। तो आंसर आ गया इसका 44। नेक्स्ट हमारा आ जाता है
ये ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का 44 था। अब इसका फार्मूला है मिथाइल एल्कोहल CH3OH। इसमें हम देखते हैं कि कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 3 ये और 1 ये, तो हाइड्रोजन के 4 हो गए। और ऑक्सीजन का एटम कितनी है, ओनली 1 ऑक्सीजन का है एटम। ठीक है, तो हमने इसको लिखना है कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन के 4 एटम है और ऑक्सीजन का ओनली 1 है। तो कार्बन का हमें पता 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये 12 आ गया, ये 4 आ गया और ये 16 आ गया। जब जोड़ेंगे इसको सिंपली तो क्या आ जाता है 32 AMU। ऐसे आप HCl का निकाल सकते हो। क्लोरीन का 35.5 होता है। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे मॉलिक्यूलर मासेस से, ठीक है, सबके नाइट्रोजन का कितना है, तो फिर आपके सारे निकलते आएंगे। अब नेक्स्ट इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म हो जाएगा। मोल इज़ दैट क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन विच द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल्स है और फार्मूला यूनिट है, कुछ भी है, इज़ इक्वल टू द एग्जिस्टिंग एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने एटम्स होते हैं ना उसके बराबर इसका होता है। ये डेफिनेशन थी, इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सिंगल मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। इसमें भी आपको कैलकुलेट करना आएगा मोलर मास। कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही करना है। तो इथाइन का फार्मूला है C2H2। सल्फ़र 8 होते हैं, इसके 8 मॉलिक्यूल जुड़ के एक रिंग बनाती हैं। तो नाइट्रिक एसिड और फार्मूला HNO3। फास्फोरस का P4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो इसमें से किसी एक का आपको पूछ सकते हैं, जैसे अभी निकालना हो फास्फोरस P4 का निकालना हो, तो फास्फोरस में हम देखते हैं फास्फोरस के कितने एटम है, 4 एटम है फास्फोरस के। ठीक है, तो 4 फास्फोरस का जो होता है ना वो 31 होता है एटॉमिक मास। मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 124। अब इसमें ग्राम लगाएंगे, जो मोलर मास निकालना होता है ना तो ये ग्राम में आता है। तो क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है ना, देखो यहाँ पे ग्राम लगाना है हमने, है ना। ठीक है, तो जो हमने इससे पहले किया था इसमें हम क्या लगाते थे, AMU निकालते। ये मोलिकुलर मास था, मोलिकुलर मास की यूनिट AMU है और मोलर मास की यूनिट जो है, मोलर मास की यूनिट ग्राम है। ठीक है, आपने देखना है कि मोलर मास निकाल रहे हैं कि मोलिकुलर मास निकाल रहे हैं, तरीका वही है दोनों का निकालने का। ठीक है, और ये अब जैसे नाइट्रिक एसिड का निकालते हैं, ठीक है, एक मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद निकाल के देखना। नाइट्रिक एसिड में एक हाइड्रोजन का है, एक नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन के 3 है। ठीक है, इन सबको हमने ऐड कर दें। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब इसको करेंगे 1 14, ये कितने हो गए 48। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना आना चाहिए आंसर, ये आ गया 3 और ये आ गया 7, 73 है ना। इसका आता है 73 बनता है ना। तो ये था, हमने इसका निकाला है, फास्फोरस का निकाला हुआ है, सल्फ़र 8 का निकाला हुआ है और इसके बाद हमने इसका निकाला, एथाइन का निकाला हुआ है। आप उसको करके देखना, सारे निकल जाएंगे आपके। ठीक है, तो अगर तो हमने मोलर मास निकालना तो ग्राम लगाना पड़ेगा, और अगर ये मोलिकुलर मास निकालना है तो AMU लगाना पड़ेगा। तो आज की टॉपिक के लिए मैंने इसको इजी बनाने की कोशिश की है। मेरे को उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।